हेलो दोस्तों, तो अपना यूट्यूब चैनल टॉप कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। ठीक ना। तो हम सेंटअप एग्जाम के लिए 21 नंबर को पूछे जाने वाला मैथ का क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर है। ठीक ना। यहीं से सबसे आवेगा, ध्यान देना है। ठीक ना। 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा फुल ऑब्जेक्टिव यहाँ से। तो ध्यान देना, क्वेश्चन कर रहा है 1/√2 एक है, क्या है, तो एक ऑपरेशन के हिसाब से सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना है तो इसका शून्यांक ज्ञात करना था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है। हाँ। कहता तीसरा क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 का शून्यांक कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। -3 है ना, 2/2 हो जाएगा, इंटू √2/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मसा 23 है तो उनको लसागु क्या होगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, या ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है तो दोनों का मसा क्या होगा, तो इसमें से मसा निकालेंगे, छोटे वाला वर्ग वाला लेंगे। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 180। 180 हो जाएगा, क्योंकि इसको जिसका पावर कम रहेगा उसी को लेना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, छठा का। ठीक है, 1/1 माइनस का 1। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय। ठीक ना। x+2 - 8 = 0 तथा इतना इतना का कौन सा होगा, तो इसका होगा कोई हल नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन 7 हो जाएगा सी। अगला, यदि समीकरण निकायों का 4x + k/+ 8 = 0 एवं इतना 2x + 3y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो। ठीक ना। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, के बराबर नहीं है 4। अगला, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक ना। कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, x/1/x बराबर 1/1 अगला है कि यदि समीकरण है x² + bx + c = 0 का मूल का एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी बराबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² + 6x + 2 = 0 का मूल का योग क्या होगा। ठीक ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। मूल का योग अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अगला है कि x = 6 का आलेख कैसे सरल रेखा होगी। ठीक ना। तो इसका जो सरल रेखा होगा इसका हो जाएगा बी। ठीक है, बाह्य के अक्ष पर समांतर, बाह्य अक्ष के समांतर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नियामक एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स का मान रहेगा, वाई का मान 0 हो जाएगा, यानी 2 - 2, 0 ये हो जाएगा। अगला, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो उसका एपी का एनवा पद होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी, यानी ए + n - 1 * डी इसका सूत्र होता है। समांतर श्रेणी 10 7 4 ... 30वां पद कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, -77 होगा, है ना। अगला कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 ... 205 में पदों की संख्या कितनी है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, यानी 34 पदों की संख्या निकलेगा। ठीक है, ध्यान देना। यदि समांतर श्रेणी में इतना इतना है तो इसका एनवा पद पूछ रहा ना, तो इसका हो जाएगा n-1 या 2n-1, यानी बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है। 19वां कि बिंदु 4 - 3 की मूल बिंदु की दूरी क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा sin² + sin² 65 डिग्री प्लस sin² 25 डिग्री का मान होगा कितना होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी 1 होगा। ठीक ना, इतना तक का मान 1 होता है, सॉरी 1 नहीं, इसका 2 हो जाएगा, ध्यान देना। बिंदु इतना 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 तक मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु का नियामक क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी।
ठीक है। अगला बिंदु -3,5 का भुज, इसमें क्या होगा, तो भुज पहले वाला होता है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा -3। ठीक है। अगला द्वितीय चतुर्थांश चतुर्थांश में बिंदु का नियामक क्या होगा, द्वितीय में होता है माइनस प्लस, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है किसी त्रिभुज में शीर्ष का नियामक इतना इतना और इतना के है तो उसके केंद्र के नियामक क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी -2,1। ठीक है। और दोस्तों यही ओरिजिनल पेपर ठीक है, रियल पेपर है। कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos इंटू A प्लस B का मान पूछा है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। कहता 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितना होगा, तो इसका परिधि कितना होगा, तो 88 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, तब वृत्त का सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाता है, ठीक ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव देख लेना। कहता है tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, तो tan इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 28 का। ठीक है, 100 में 50 का ही दिया जाता है आंसर। अगला है कि tan 35 बटा cot 55 डिग्री प्लस cot 78 बटा tan 62 डिग्री, आते 12 डिग्री के बराबर क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक ना, या 2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। यदि sin थीटा बराबर a बटा बी, तब cos थीटा का मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी हो जाएगा। अगला यदि sin थीटा बराबर 1 बटा 2, तो cot थीटा होगा क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी रूट अंदर 3। यदि रूट अंदर 3 tan 2 थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा, तो इसका थीटा का मान बी हो जाएगा, ठीक है, यानी 45 डिग्री हो जाएगा, 33 डिग्री। कहता है कि सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का बी। कहता है r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है जो डी हो जाता है, ठीक है। 45 के 2 वृत्तों का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका परिधि का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा ये r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला किसी बेलन का आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, उसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो उसका बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 176 सेंटीमीटर क्यूब। 38 से यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, ठीक ना, तो इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा कहाँ, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। यदि किसी शंकु का आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 60πr², 60π, ठीक ना, 60π सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र इसका संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहता प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 400 होगा। कहता है कि इतना इतना में बहुलक क्या, तो जब अधिकतम बार पूछा गया, अधिकतम बार जिसका संख्या होगा ज़्यादा बार वही हो जाएगा बहुलक, यानी ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा 42 का बी। ए और बी का समांतर मध्य क्या होता है, तो समांतर मध्य निकालने के लिए ए प्लस बी बटा 2 होता है ना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला है किसी ब्रह्मवार्ता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो इसका माध्यिका क्या होगी? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, 44 का। अगला है कि इतना इतना का माध्यिका क्या होगा, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन जो 45 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, ठीक ना, तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1.5। निश्चित घटना की प्रयोक्ता होती है एक, कितना होती है? तो एक। निश्चित का होता है एक, असंभव का होता है 0। एक ठोस गोले का जिसका इतना सेंटीमीटर पिघलाकर एक ठोस बेलन बना जाता है ना, तो इसका जो ऊंचाई, जो बेलन का ऊंचाई जो होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। किसी अर्धवाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई के बराबर होते सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री। यदि ए और बी का आभास संख्या है तो ए और बी का मसक क्या होगा? तो ए इंटू बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला भाज ए और भाजक बी का लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर है, तो इनका कौन सा संबंध सी होगा? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास भेज दीजिएगा जरूर, ठीक है। ओके, थैंक यू।